बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नज़र पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब मिलने के बावजूद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद मोदी सरकार इंडियन गवर्नमेंट को किसी किस्म की गलतफहमी लाहक है। अब वो गलतफहमी क्या है और पाकिस्तान ने भारत को फुल एंड फाइनल अल्टीमेटम क्या दिया है, इस बड़ी ख़बर पर आने से पहले नाज़रीन, मैं आपके सामने पिछले चंद दिनों की हमारी जो ख़बरें हैं जिनकी तस्दीक हो चुकी है, सिर्फ वन लाइनर के साथ उन ख़बरों की डिटेल आपके सामने रखूँगा और फिर इस बड़ी ख़बर पे बात करेंगे कि पाकिस्तान ने भारत को क्या फुल एंड फाइनल यानी आखिरी अल्टीमेटम दिया है। आप इसको वार्निंग भी कह सकते हैं। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आप देखें कि जो जयशंकर की तरफ से कहा गया कि हमने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था, तो हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने कहा कि कोई हमें इतला नहीं दी गई हमले की तरफ से, हम ऑलरेडी तैयार थे। अब जयशंकर के स्टेटमेंट पे उन्हें भारत में उनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। पाकिस्तान ने उनकी इस बात को डिनाई कर दिया है। तो फिर हकीकत क्या है? हकीकत नाज़रीन ये है कि कोई इतला नहीं थी। दरअसल एक्चुअली ये था कि पाकिस्तान को भारत यही कह रहा था, मीडिया के ज़रिए, कोई टेलीफोन कॉल के ज़रिए मुतला नहीं किया गया। मीडिया पे जो इंडियन मिनिस्टर्स के, प्राइम मिनिस्टर के, जयशंकर के या जो उनके मिनिस्टर डिफेंस है, उनकी तरफ जो स्टेटमेंट आ रहे थे वो यही कहा जा रहा था कि हम उन मकामात पे अटैक करेंगे जहाँ पर दहशत गर्दों के ठिकाने हैं। तो ये एक चीज़ अंडरस्टैंडिंग की है, तो इससे शायद कोई तासुर गया हो और जयशंकर का रिज़ाइन जो है वहाँ पे मांगा जा रहा है। लेकिन बहरहाल ये इंडिया का मामला है, किसने इस्तीफ़ा मांगना, किसने देना है, ये इस्तीफ़ा देने वाले जाने और इस्तीफ़ा जिसे मांगे जा रहा है वो जाने। लेकिन नाज़रीन आप ये देखें कि 10 मई को जो एक ख़बर चली कि पाकिस्तान ने इंडिया की खातून पायलट को पकड़ लिया है, तो मैंने 10 मई को व्लॉग करके बताया था कि भारत के जहाज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब हमला, काउंटर अटैक पाकिस्तान ने किया तो भारत ने अपने फ़िज़ाइया के जहाज़ उड़ाए ही नहीं। तो जियो 2 दिन पहले हमारी उस खबर की तस्दीक कर रहा था। जियो अपनी खबर दे रहा था लेकिन हमारी खबर की तस्दीक हो रही थी। तो हम आपको 10 मई को ख़बर दे चुके थे, जियो ने 14 या 15 मई को ख़बर दी है। इसी तरीके से नाज़रीन जो साइबर अटैक के ज़रिए भारत के पूरे डिफेंस सिस्टम को हैक किया गया, मैंने ये ख़बर 10 मई को आपको दे दी थी कि एक हिंदू पाकिस्तानी ने ये कारनामा सर अंजाम दिया जिसमें इंडिया का डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पे हैक, मुकम्मल तौर पे जैम कर लिया गया। तो कल जावेद चौधरी साहब ने ये ख़बर दी है। 10 मई के बाद उनकी 17 की 18 की ख़बर है, तो आप देख लें हमने आपको कितने दिन पहले ख़बर दी थी। दूसरा नाज़रीन, जो पाकिस्तान ने इसराइली साख्ता भारत के जो ड्रोन्स मारे थे, वो ड्रोन्स पाकिस्तान में भेजने का मकसद ये था कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम जो है वो तबाह किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने यह किया कि अपना डिफेंस सिस्टम बंद कर दिया। पाकिस्तान को ऑलरेडी भारत की इस चाल का पता था, भारत के इस जाल में पाकिस्तान नहीं फंसा और फिर वो तमाम के तमाम इसराइली साख्ता ड्रोन जिनकी तादाद 200 तक गई, पाकिस्तान ने अपना डिफेंस सिस्टम भी बचाया और भारत के वो 200 से ज़ायद जो इसराइली साख्ता ड्रोन्स थे उनको भी मार गिराया और भारत का जो प्लान था उसका मलिया मेट किया। लेकिन पाकिस्तान का जो फिर प्लान था ना कि इनका सारा डिफेंस सिस्टम हैक कर लिया, वो फिर कामयाब हुआ, जिस पर फिर भारत ने पाकिस्तान से सीज़ फायर मांगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को अल्टीमेटम क्या दिया है। मामला नाज़रीन ये है कि प्लान ये इंडिया का सामने आ रहा है कि जो सिंध ताश का मुआहदा सस्पेंड किया गया है और भारत की तरफ से पाकिस्तान को ये कहा गया है कि बूंद बूंद को ये तरसेंगे, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में वाज़ेह कर दिया था कि अगर ऐसा कोई इकदाम भारत उठाता है तो उसे जंग का इकदाम समझा जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। लेकिन शायद मोदी सरकार किसी गलत फहमी में है, इंडियन गवर्नमेंट किसी गलत फहमी में है कि पाकिस्तान ने वैसे ही बात कर दी है, हम पहल करेंगे तो पाकिस्तान जवाब देगा, पाकिस्तान खुद से पहल नहीं करेगा। लेकिन आज ये एक ऐसा इकदाम हो सकता है जो बड़े जंग का पेश खैमा साबित होगा।
अब भारत का प्लान क्या है? भारत का प्लान यह है कि दरियाए चनाब जिसका पानी वो रोक नहीं सकता, उस पानी को दरियाए रावी और ब्यास में शामिल करने का भारत का प्लान है। और इसमें यह बताया गया है कि इस रिवर का यानी दरियाए चनाब का पानी मोड़ा जाएगा और इसके लिए भारत जो है वो जसपा डैम बनाने का फ़ैसला कर चुका है। और इसमें नाज़रीन ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का पानी स्टोर करने के लिए, पाकिस्तान के पानी में कमी लाने के लिए कोई 23 किलोमीटर की लंबी सुरंग भी, पुख्ता लंबी सुरंग भी जो है वो भारत बनाने का इरादा रखता है। ये भी भारत का प्लान है। और जो रावी का पानी है, जब चनाब का पानी रावी में जाएगा तो फिर रावी का जो पानी है उसे रंजीत सागर डैम में जो है वो डाला जाएगा, उसका रुख जो है वो रंजीत सागर डैम की तरफ मोड़ा जाएगा। अब नाजरीन, जो पाकिस्तान और भारत का इंडस वाटर ट्रीटी का जो मुआहदा है उसके मुताबिक तो ये ना पानी मोड़ा जा सकता है, ना पानी रोका जा सकता है। और जो पाकिस्तान ने भारत को मुतनब्बे किया था पहले नेशनल सिक्योरिटी के इजलास पे कि आप अगर ये करेंगे तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, आपका कोई भी ऐसा जो स्ट्रक्चर है जो पानी रोकने के लिए, पानी का रुख मोड़ने के लिए आप बनाएंगे, उसको हम रियासत के फुल ताकत के साथ, फुल फोर्स के साथ उसको उड़ा देंगे। लेकिन शायद जैसे मैंने कहा कि भारत लातों का भूत है, बातों का शायद नहीं मानता, वो इसी काम पे लगा हुआ है। इजलास हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रहे हैं, फैसले जारी किए जा रहे हैं, फ़ंड जारी करने की समरियाँ चल रही हैं। तो एक मरतबा फिर पाकिस्तान ने भारत को आखिरी वार्निंग दी है, और वार्निंग दी है आर्मी चीफ आसिम मुनीर के तर्जमान जनाब DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने। और अहमद शरीफ साहब ने कहा कि देखें, पहले तो ये बात वाज़ेह हो चुकी है, हमें इस पर मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। लेकिन फिर भी जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा कि पानी जो रोकना है, 24 करोड़ आवाम का पानी रोकना इतना आसान नहीं, और अगर ये पानी रोका जाता है तो इसका रद्दअमल इतना शदीद होगा कि दहाइयों तक जो है उस रद्दअमल को महसूस किया जाएगा। दरअसल नाज़रीन, DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि भारत से हमें तवक्को नहीं पके पाकिस्तान का पानी रोके, लेकिन अगर भारत ये करता है, ये हरकत किसी गलतफहमी की बुनियाद पर कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो फिर पाकिस्तान ऐसा जवाब देगा। अगर ऐसा वक्त आता है कि पानी पाकिस्तान का रोका या मोड़ा जाता है तो फिर दुनिया पाकिस्तान का रद्दअमल देखेगी। दुनिया पाकिस्तान का मुंह तोड़ सबक आमूज़ जो जवाब होगा, जो अटैक होगा, फिर वो हमला और उसके जो असरात हैं वो दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। ये भारत को आखिरी वार्निंग भी दे दी गई है। जाने से पहले एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।